ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी श्रद्धालुओं का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 1, जिसमें बताया गया है कि माघ मास क्यों सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है और इस पवित्र मास में स्नान, दान और भक्ति का कितना महान फल प्राप्त होता है। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु परम पूज्य श्री वेद व्यास जी से विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे माघ मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक सुनाइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और इस पवित्र मास के महत्व को जानने की तीव्र इच्छा रखता हूँ। तब महर्षि वेद व्यास जी बोले, हे सूत जी, सुनो, मैं तुम्हें माघ मास के पावन महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। रघुवंश के प्रतापी राजा दिलीप एक समय यज्ञ स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र धारण कर, पैरों में जूते पहनकर, कवच और चमकते हुए आभूषणों से सुसज्जित होकर शिकार की सामग्री सहित अपने सैनिकों से घिरे हुए वन की ओर शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। राजा के सैनिक वन में मृग, व्याघ्र, सिंह आदि वन्य प्राणियों की खोज में इधर उधर फैल गए। वह वन अत्यंत शोभायमान था। कहीं हिरणों के झुंड दौड़ते दिखाई देते थे, कहीं गीदड़ अपने भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं हाथियों के समान विशाल गैंडे विचरण कर रहे थे। वृक्षों के कोटरों में उल्लू अपने भयावह स्वर से वातावरण को गंभीर बना रहे थे। कहीं सिंहों के पद चिन्हों से भूमि अंकित थी और घायल मृगों के रक्त से धरती लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरे थनों वाली सुंदर भैंसें चल रही थी, कहीं सुगंधित पुष्प और हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थीं। बड़े बड़े वृक्षों पर विशाल अजगर लिपटे हुए थे और उनकी उतरी हुई केचुलियां भी दिखाई दे रही थी। उसी समय सैनिकों के बाजों की ध्वनि सुनकर एक मृग वन से निकलकर तीव्र वेग से भागने लगा। राजा ने उसका पीछा करते हुए घोड़ा दौड़ा दिया। वह मृग कांटेदार वृक्षों के घने जंगल में प्रवेश कर गया और कुछ दूर जाकर राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा और उनके सैनिक अत्यधिक परिश्रम और प्यास के कारण दुखी हो गए। दोपहर के समय लंबे मार्ग पर चलने से सभी थक चुके थे। तभी राजा ने एक विशाल, सुंदर और दिव्य सरोवर देखा, जिसके चारों ओर घने वृक्ष खड़े थे। उस सरोवर का जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। लहरों से युक्त उसका जल अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। सरोवर में मछलियां और अनेक जलचर निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। वहीं कहीं कहीं मगरमच्छ भी दिखाई दे रहे थे। उस सरोवर का जल ऐसे सबको सुख प्रदान कर रहा था, जैसे दानी पुरुष विपत्ति में पड़े लोगों के दुख हर लेता है, या जैसे मेघ चातक की प्यास बुझा देता है। उस सरोवर को देखकर राजा की थकान दूर हो गई। रात्रि होने पर राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिकों ने चारों ओर पहरा दिया। रात्रि के अंतिम प्रहर में शूकरों का एक झुंड जल पीने के लिए सरोवर के पास आया। कमल वन के समीप पहुंचते ही शिकारियों ने सावधान होकर उन पर आक्रमण किया और उन्हें मार गिराया। प्रातःकाल होने पर राजा सैनिकों के साथ अपनी नगरी की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी राजा ने एक घोर तपस्वी को देखा, जिनका शरीर तपस्या और नियमों से अत्यंत कृश हो गया था। वे मृगछाल और वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके नख, रोम और केश बढ़े हुए थे। राजा ने उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी बोले, हे राजन, इस पुण्यदायी माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से जाने की इच्छा क्यों करते हो? तब राजा ने विनम्रता से कहा, हे महात्मन, मैं माघ मास में स्नान और इसके पुण्य फल को नहीं जानता। कृपा करके आप मुझे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। माघ मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, पुण्य और मोक्ष का द्वार है। इस अध्याय के माध्यम से हमने जाना कि माघ स्नान का महात्म्य स्वयं ऋषियों द्वारा क्यों बताया गया है।
तो अगले अध्याय में हम जानेंगे माघ मास के और भी गूढ़ रहस्य। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे पावन वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।